सर्विसेज सुप्रीम लीगल सर्विसेज में आप लोगों का स्वागत है। मैं लॉयर कुंदन पाठक आज आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहे हैं जीएसटी नंबर आ जाने के बाद यानी जीएसटी सर्टिफिकेट मिलने के बाद हमें पोर्टल पे किन किन इंफॉर्मेशन को देना मैंडेटरी होता है। तो सबसे पहले यदि हम बात करें तो जीएसटी रूल 10A के अकॉर्डिंग हमें विद इन 30 डेज यानी जब से हमें जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल जाता है उस दिन से 30 डेज या पहली जीएसटी R1 भेजने से पहले हमें बैंक डिटेल वहां पे फुलफिल करना होता है। यानी यदि हम बात करें तो किसी भी फर्म का जब रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो उसको सबसे पहला इंफॉर्मेशन अपना बैंक डिटेल विद इन 30 डेज या पहली रिटर्न के पहले पहले देना होता है। अभी हम बात करते हैं कि ये बैंक डिटेल देते कैसे हैं और किन किन इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है और बैंक डिटेल किसका होना चाहिए। तो सबसे पहले यदि हम बात करें तो बैंक डिटेल फर्म के नाम पे होना चाहिए। यदि इंडिविजुअल है तो उसका बैंक डिटेल उसके खुद के नाम पे हो सकता है। दूसरी यदि हम बात करते हैं कि किन किन को बैंक डिटेल नहीं देना होता है तो जब हम टीडीएस या टीसीएस के अंडर में रजिस्ट्रेशन करते हैं तो हमें बैंक डिटेल देना मैंडेटरी नहीं होता है, जरूरत भी नहीं होती है। या कोई एनआरआई रजिस्ट्रेशन करता है तो उसको भी बैंक डिटेल देना जरूरी नहीं होती है। इसके अलावा जितने भी रजिस्ट्रेशन किए जाते हैं चाहे वो कंपोजिशन डीलर पे किए जाएं या रेगुलर टैक्स पेयर पे किए जाएं सबको बैंक डिटेल देना मैंडेटरी हो जाता है। तो हम बात करते हैं और देखते हैं कि बैंक डिटेल हम पोर्टल को कैसे देते हैं यानी पोर्टल पे वैलिडेशन कैसे करते हैं बैंक डिटेल। और यदि पोर्टल वैलिडेट कर देता है तो उस बैंक डिटेल को हम दोबारा कैसे देख सकते हैं हम सारी इंफॉर्मेशन आगे आपको वीडियो लाइव दिखाएंगे जिसमें समझाएंगे। और इसके साथ साथ जो हमें दूसरा डिटेल्स देना होता है वो कोई डिटेल्स नहीं होती है, कंटिन्यू हमें रिटर्न फाइल करने होते हैं। रिटर्न फाइल में जीएसटी R1 जीएसटी R3 भी चाहे क्वार्टरली ऑप्ट किए हो या मंथली ऑप्ट किए हो उसके अकॉर्डिंग हमें फाइल करना मैंडेटरी होता है। ऐसे नहीं कर सकते हैं कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने के बाद हम रिटर्न फाइल ना करें या बैंक डिटेल सबमिट ना करें। यदि हम बैंक डिटेल सबमिट नहीं करते हैं तो हमारी R1 यानी फर्स्ट रिटर्न ब्लॉक कर दी जाती है। और यदि हम कंटिन्यू R1 नहीं फाइल करते हैं या बैंक डिटेल नहीं देते हैं तो हमारे जीएसटी नंबर को सस्पेंड कर दिया जाता है जिसके बाद में उसको कैंसिल भी कर दिया जाता है। चलिए पोर्टल पे हम लाइव देखते हैं कि बैंक डिटेल कैसे अपडेट करते हैं और पोर्टल हमारे बैंक डिटेल को कैसे वैलिडेट करता है और कितना टाइम लगता है वैलिडेशन होने में। सारी जानकारी हम आपको आगे वीडियो में देंगे तो बने रहिए और देखते रहिए। इसके साथ साथ यदि आपको रेगुलर अपडेट चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें जिससे आपको आने वाली हर वीडियो टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए हम आगे चलते हैं पोर्टल पर और देखते हैं कि जीएसटी नंबर आ जाने के बाद कैसे बैंक डिटेल को हम वैलिडेट करते हैं यानी अपलोड करते हैं। तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद आपके पास एक टेम्परेरी आईडी और पासवर्ड आता है डिपार्टमेंट के तरफ से यानी जीएसटी के ऑफिशियल मेल से आपके पास एक आईडी और पासवर्ड आता है जिस आईडी और पासवर्ड के थ्रू आप अपना लॉगिन आईडी क्रिएट करते हैं और पासवर्ड क्रिएट करते हैं। उसके बाद फिर हम लॉगिन करते हैं तो हम लॉगिन कर लेते हैं क्योंकि हमने ऑलरेडी अपना जीएसटी आईडी क्रिएट कर रखा है। तो हम लॉगिन करते हैं और लॉगिन करके देखते हैं कि बैंक डिटेल कैसे अपडेट करते हैं। तो हम यहाँ पे लॉगिन कर लेते हैं, आप भी अपना लॉगिन कर लीजिएगा लॉगिन आईडी और पासवर्ड डाल करके। हम लॉगिन करके आगे चलते हैं। लॉगिन करने के बाद आपके पास इस तरह से एक मैसेज आता है जिसमें ये पूछता है इफ यू आर सप्लाइंग जीटीए सर्विसेज। तो आपको यहाँ पे जा करके फॉर्म भी फाइल कर लेना है जिसकी भी हम डिटेल वीडियो बना देंगे और बना करके आपको आई बटन में डाल देंगे और इसके डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे। तो अभी हम चलते हैं और बैंक डिटेल अपडेट करने की बात करते हैं। तो इसको हम यहाँ पे नो करेंगे। तो नो करते ही हमारे पास दूसरा एक मैसेज आएगा जिसमें ये कह रहा है कि रूल 10A के अकॉर्डिंग आपको बैंक डिटेल ऐड करना मैंडेटरी है। तो हम यहाँ पे फाइल अमेंडमेंट पे क्लिक करेंगे तो सीधा हमें बैंक डिटेल के पास लेकर के जाएगा जहाँ पे हम अमेंडमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आपको बैंक अकाउंट ऐड करने का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे क्लिक करके हम बैंक अकाउंट को ऐड कर लेंगे। यहाँ पे नंबर आप बैंक अकाउंट डालना पड़ेगा कि हमारे पास कितने बैंक अकाउंट हैं। तो हम यहाँ पे डाल देते हैं जितने भी बैंक अकाउंट आपको ऐड करने हो यहाँ पे आप डाल सकते हैं, यहाँ पे मल्टीपल भी डाल सकते हैं। लेकिन हम एक बार चलते हैं जिसके पास वो मैसेज नहीं आ रहा होता है, पॉपअप नहीं मिलता है, उनको कैसे ऐड करना है उसके बारे में एक बार बता देते हैं। जिनके पास उस तरह से मैसेज यानी पॉपअप नहीं आता है वो यहाँ पे आएंगे सर्विसेज में जा करके जाएंगे रजिस्ट्रेशन में अमेंडमेंट ऑफ जीएसटी नॉन कोर फील्ड पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद हमें इस तरह से वही विंडो ओपन हो जाएगा जो विंडो वहां पे क्लिक करने के बाद ओपन हुई थी। यहाँ पे आएंगे हम तो यहाँ पे हमें बैंक अकाउंट दिख रहा है, इस पे आकर के हम बैंक अकाउंट पे क्लिक करेंगे जिसपे अभी हमारा जीरो बैंक अकाउंट ऐड है। यहाँ पे आकर के हम अपने जितने भी हमारे बैंक अकाउंट होंगे उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ
यहाँ पे नंबर डाल देंगे। हम यहाँ पे अभी एक बैंक अकाउंट ऐड करने जा रहे हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पे एक टाइप कर दिया है। यहाँ पे हम ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे। उसके बाद फिर हमारे पास इस तरह से डिटेल्स ओपन होकर के आ जाएगा, जिसमें अकाउंट नंबर मांग रहा है, टाइप ऑफ अकाउंट मांग रहा है, IFSC कोड मांग रहा है। तो हम यहाँ पे फिल कर लेते हैं और फिल करके आगे चलते हैं। यहाँ पे हम टाइप ऑफ अकाउंट का सिलेक्शन देंगे, जिसमें करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, कैश क्रेडिट अकाउंट, जो भी अकाउंट होंगे आपका, आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्शन दे देंगे। हमारे क्लाइंट का करंट अकाउंट है, हम यहाँ पे सिलेक्शन दे देते हैं। यहाँ पे IFSC कोड मांग रहा है, तो हम यहाँ पे IFSC कोड डाल देते हैं। यदि आपको अपना IFSC कोड नहीं पता है तो इसके साइड में आप क्लिक हियर पे क्लिक करके आप अपना IFSC कोड जान सकते हैं। हम यहाँ पे अपना IFSC कोड भी डाल देते हैं और डाल करके फिर आगे चलते हैं। हमने यहाँ पे IFSC कोड डालने के बाद गेट एड्रेस पे क्लिक करेंगे, जिसके बाद हमें पूरा एड्रेस और डिटेल्स मिल जाएगा। फिर हम यहाँ पे नीचे आएंगे, वैलिडेट अकाउंट डिटेल पे क्लिक करेंगे। उसके बाद फिर ए पेंडिंग फॉर वेरिफिकेशन कह रहा है, बैंक अकाउंट डिटेल्स विल बी वैलिडेटेड, ये वैलिडेट करेगा अपने अकॉर्डिंग। उसके बाद हम आते हैं डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं। यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए हमारे पास बैंक स्टेटमेंट, कैंसिल चेक जिसपे टैक्स पेयर का नाम लिखा हो, एंड फर्स्ट पेज ऑफ पासबुक, इन तीनों में से किसी एक चीज को अपलोड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे चेक की कॉपी अपलोड करते हैं, जिसपे टैक्स पेयर के नाम लिखे हुए हैं। आप भी अपने अकॉर्डिंग कर दीजिएगा जिसमें टैक्स पेयर के नाम लिखे हों। यदि चेक बुक अपलोड कर रहे हैं तो, या पासबुक अपलोड कर रहे हैं तब भी, स्टेटमेंट कर रहे हैं तब भी, क्लियर अकाउंट नंबर और अकाउंट होल्डर नेम यानी टैक्स पेयर का नाम लिखा होना चाहिए। तो हम चूज फाइल पे क्लिक करेंगे। चूज फाइल पे क्लिक करने के बाद इसका चेक की कॉपी अपलोड कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करते ही हमारे सामने इस तरह से एक विंडो ओपन हो जाएगा, जिसमें दिखाएगा। उसके बाद हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे और कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद फिर हमारे पास दूसरा विंडो ओपन हो रहा है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। हम सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। उसके बाद फिर वेरिफिकेशन के लिए बोल रहा है, यहाँ पे हम वेरिफिकेशन पे क्लिक कर देंगे यानी टिक कर देंगे। आपके अकाउंट डिटेल वैलिडेशन की रिक्वेस्ट यहाँ से सक्सेसफुल सबमिट हो जाएगी, जिसके बाद विद इन 24 to 48 आवर्स आपका बैंक अकाउंट डिटेल वैलिडेट कर दिया जाएगा। तो इस तरह से आज हमने सीखा कि बैंक अकाउंट डिटेल ऐड कैसे करते हैं GST नंबर आने के बाद, और किन किन चीजों की जरूरत होती है, और बैंक अकाउंट नंबर ऐड करना क्यों मैंडेटरी हो जाता है। तो आज के वीडियो में बस यही इतना। फिर आते हैं आप लोगों के बीच नए टॉपिक के साथ। और हाँ, यदि आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कर सकते हैं। हम जरूर उस पे वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे और आपको जरूर समझाएंगे। और यदि आपको इनकम टैक्स, GST, फाइनेंशियल या टैक्सेशन में कोई भी समस्या आ रही है तो आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट या हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ऑफिशियल कॉन्टेक्ट नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।